हेलो दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज आइए देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो टाइम एंड डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे लाएंगे और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे लाएंगे, इसको हम लोग पहले देखते हैं। एक एक करके छोटी छोटी पॉइंट इसका पहले हम लोग सारा छोटी छोटी बात को समझेंगे, फिर क्वेश्चन अभ्यास करेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और 5/18 से क्यों गुना करेंगे इसको भी हम लोग देखेंगे। तो 5/18 से क्यों गुना करेंगे इसका भी जवाब देखेंगे हम लोग। तो उसके बाद यहाँ लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में लाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए। 5/18 से और 18/5 से क्यों गुना करते हैं इसको समझते हैं, और ये याद नहीं रखना है, इसको लॉजिकली सेट करेंगे। पूरा इंट्रोडक्शन क्लास देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको ज़रा सा भी कहीं कुछ भी नहीं थ्योरी में रटना पड़ेगा। एकदम छोटी छोटी बात को एकदम लॉजिकली सेट करेंगे, और बिना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से, बिना थ्योरी से संभव नहीं है कि आप इसको जो है क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकें। तो सारा कहानी है टाइम एंड डिस्टेंस, एकदम प्रैक्टिकली लगेगा कि ऐसा ऐसा घटना हो रहा है। इसमें तीन ही चीज़ का ज़रूरत है, दूरी, समय और चाल। समय लगेगा, दूरी तय करेंगे, चाल होगी, ये तीन चीज़ हैं, और एकदम प्रैक्टिकली लगेगा। ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और ज़रा सा भी नहीं लगेगा कि इसको जो है ऐसे ऐसे रट रहे हैं। अब देखिए पहले इसको समझते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 किलोमीटर 1 घंटा में, प्रत्येक किलोमीटर प्रत्येक घंटा में। इसी का स्टैंडर्ड रूप है इसका किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोमीटर 1 घंटा में, 1 घंटा में। इसी का स्टैंडर्ड रूप जो है हम लोग ऐसे लिखते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ 1 किलोमीटर 1 घंटा में। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अगर इसमें गुना करेंगे तो 1 में 1000 से मीटर में आ गया, और मीटर 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। 3600 सेकेंड, 00 यहाँ से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 5/18 इसका मीटर बटे सेकेंड, इसका स्टैंडर्ड रूप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, और इस तरह करके संभव नहीं है कि हर क्वेश्चन में 1000 से गुना करेंगे, मीटर में लाएंगे, फिर घंटा आवर में है तो उसको सेकंड में लाएंगे। डायरेक्ट 5/18 से गुना करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में लाने के लिए ध्यान दीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में लाने के लिए मीटर प्रति सेकंड का मतलब हुआ 1 मीटर 1 सेकंड में, 1 मीटर 1 सेकंड में, प्रति सेकंड, प्रत्येक सेकंड में प्रत्येक मीटर दूरी तय करना। अब मीटर को किलोमीटर में लाने के लिए 1000 से भाग देंगे, ये किलोमीटर में आ गया। सेकंड को आवर में लाने के लिए किससे भाग देंगे? 3600 से भाग देंगे, ये आवर में आ गया। 00 कैंसिल, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, भिन्न में नीचे है, ये कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर वाला के साथ गुना होगा 18, और ये दोनों आपस में गुना होगा, 5 × 5, किलोमीटर बटे घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 18/5 से गुना करते हैं। ये याद कैसे रहेगा? कन्फ्यूजन होगा इसमें कि एग्ज़ाम में कि 5/18 से गुना करें कि 18/5 से गुना करें। आप सोचिए, लॉजिकली सोचिए, अगर किलोमीटर अगर बोलते हैं तो एक बड़ा दूरी का माइंड में इमेज बनता है, एक बड़ा दूरी। अब मीटर बोलते हैं तो कितना मीटर, मतलब ये काफ़ी हो गया, इतना सा मीटर। किलोमीटर बोलेंगे क्या इसमें आएगा, क्या नहीं आएगा? किलोमीटर का मतलब लगेगा कि जो है कुछ दूरी है। अब मीटर तो हाथ से ही बोल लेंगे, इतना सा 1 मीटर हो गया। तो मीटर छोटा लगता है सुनने में, किलोमीटर बड़ा लगता है सुनने में। तो बड़ा में लाने के लिए बड़ा से गुना, छोटा में लाने के लिए छोटा से गुना। याद कैसे रहेगा? देखिए, मीटर सुनने में क्या लगता है? छोटा लगता है सुनने में। किलोमीटर बड़ा लगता है सुनने में, बड़ा लगता है सुनने में। तो ये बड़ा कि ये बड़ा, 18/5 बड़ा हो गया, 5/18 छोटा हो गया। इसके अपेक्षा अब ये बड़ा हो गया, 18/5 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, ये तो हो गया 0 पॉइंट समथिंग, मतलब इस छोटा हो गया ये, तो छोटा हो गया। याद कैसे रहेगा? एग्जाम में कन्फ्यूजन आपको ना हो तो बड़ा में लाने के लिए बड़ा से गुना, छोटा में लाने के लिए छोटा से गुना, सेम। अब देखिए एक चीज़ में तो दिया रहेगा, अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो छोटा में दिया है,
अब 1 मीटर प्रति सेकंड में तो दिया ही है, इसका मतलब कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, बड़ा में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। बड़ा में अगर कन्वर्ट करने की ज़रूरत है तो बड़ा से गुना कर देंगे, मतलब 18/5 से गुना करेंगे। 18/5 बड़ा होता है, 5/18 छोटा होता है। तो छोटा में लाने के लिए अगर किलोमीटर में दिया है, छोटा में लाना है 5/18 से गुना करेंगे, छोटा से गुना। बड़ा में लाना है, छोटा में दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, किलोमीटर में लाना चाहते हैं तो बड़ा से गुना, मतलब 18/5 से गुना। और 90% डेटा तो आपको गुना उना करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही आंसर बोलेंगे डायरेक्ट, और डायरेक्ट इस कन्वर्ट करने की जहाँ भी ज़रूरत होगी आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। जैसे में ट्रेन की चाल, गाड़ी की चाल हमेशा आपको अधिकतर दिया रहेगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह का डेटा दिया रहता है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न में टाइम एंड डिस्टेंस में बोट स्ट्रीम में 90% डेटा ये 18 के टेबल पे ही रहता है। तो 90% काम तो मेरा ऐसे ही हो गया, कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। तो देखिए क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड होगा। 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा चाल, तो कन्वर्ट करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। एक 18 में 5 आ रहा है तो इसमें 2 18 है, 10 होगा। 3 को 18 रहेगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो ये 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो 20 मीटर प्रति सेकंड चाल हो जाएगा। 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी तो 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 90% तो प्रश्न में इसी का यूज है, 90% तो काम ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि 18 का टेबल तो सबको याद है। 18 का टेबल अगर यदि आपको याद है तो 90% आपका काम ऐसे ही हो जाएगा बिना कलम उठाए। अगर ट्रेन की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको कन्वर्ट करके भी हम लोग देखेंगे, लेकिन 90% कुछ चीज़ जो है ना एग्जाम में कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ज़्यादा कैलकुलेशन करके आप सॉल्व करके निकालना चाहेंगे तो समय फालतू लगेगा। जो काम मौखिक रूप से हो सकता है उसमें क्यों कलम उठाने की ज़रूरत पड़ेगा, तो मौखिक रूप से ही बना लेंगे। अब एक 18 टेबल सबको याद है, लेकिन इसके अलावा जब 18 की जगह पर 19 हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, तो वो तो आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा। और इसमें याद रखने का क्या है, बड़ा में लाने के लिए बड़ा से गुना, छोटा में लाने के लिए छोटा से गुना। बड़ा किसको समझेंगे, किलोमीटर को बड़ा समझेंगे और मीटर को छोटा समझेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे, छोटा लगता है सुनने में तो छोटा से गुना कर देंगे 5/18 से। किलोमीटर बड़ा लगता है सुनने में तो बड़ा से गुना करेंगे 18/5 से। ये तो लॉजिकली आप कभी भूलेंगे नहीं, मतलब सेम। बड़ा में लाना है तो बड़ा से गुना, छोटा में लाना है तो छोटा से गुना। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। लेकिन 90% तो यही सब डेटा यूज करता है। ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 90% काम तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी जो भी आपका इसके अलावा अगर डेटा जो यूज करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 22 किलोमीटर है, तो फिर आप इसका यूज करेंगे, इसका यूज करना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। क्यों गुना करते हैं 5/18 से और 18/5 से, तो इसको भी हम लोग देखें कन्वर्ट करने के लिए कि हर क्वेश्चन में किलोमीटर को 1000 से गुना करके मीटर में लाना या मीटर को किलोमीटर में लाना बार बार संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको याद रख लेते हैं, इससे जल्दी आ जाता है एक स्टेप में, और 90% काम तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जब तक आप अच्छा से एकदम प्रैक्टिकली लगे, जब तक आपको फील ना हो रहा हो ये हो क्या रहा है एक एक करके पॉइंट, तो मज़ा नहीं आएगा फिर चैप्टर पढ़ने में। कुछ क्वेश्चन मौखिक रूप से बनेगी। जैसे कोई ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी स्टेशन पे खड़े किसी आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आदमी को पार करने का मतलब ट्रेन की लंबाई की तुलना में आदमी जीरो होती है, जीरो माना जाता है। तो अगर ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये मौखिक रूप से ही चेंज कर लेंगे। 72 तो स्टेबल में आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 18 72 4 को 18, 1 18 कन्वर्ट करने पर 5 मीटर आता है, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। 1 सेकंड में 20 मीटर जा रही है, और अगर किसी आदमी को 10 सेकंड में पार करी, यानी खुद की लंबाई को पार करी, तो 200 मीटर की लंबाई की ट्रेन है। ऐसे प्रश्न के लिए आपको कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, पूरा इंट्रोडक्शन इसका देखिए, फिर क्वेश्चन अभ्यास करेंगे, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। बहुत गहराई से एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा अच्छा से पढ़ने में समय तो लगेगा, तो देखते हैं इसमें। अब देखिए, आप इसको आप चेक करते हैं ये सही है कि गलत है। सही तो है ही, एक बार चेक करके देखते हैं। अगर हम किसी को चेक करें, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो ये आएगा ही। देखिए
किलोमीटर सुनने में बड़ा लगता है ना, और हम चाह रहे हैं इसको किलोमीटर में तो दिया ही है, हम चाह रहे हैं इसको मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए। तो क्या करेंगे, किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए, मीटर मतलब सुनने में छोटा लग रहा है, छोटा में लाने के लिए छोटा से गुना, 5/18 से गुना। अब ये किलोमीटर नहीं लिखेंगे, छोटा से गुना कर दिए तो छोटा वाला पार्ट लिखेंगे, यानी मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड। इसको कन्वर्ट किए, ये आया, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। जैसे किलोमीटर पर 5 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर में लाएंगे तो बड़ा में लाने के लिए बड़ा से गुना 18/5 से गुना, और अब ये नहीं लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। तो 5 कैंसिल हो गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे ये आएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे ये आएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे किसी को इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। तो ये जो है 90% प्रश्न में यही सब डेटा का यूज करता है। इसके अलावा अगर जो यूज करेगा तो आपको ये याद रखना है, और ये याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा में लाना है तो बड़ा से गुना, छोटा में लाना तो छोटा से गुना। दो ही है, 5/18 है और 18/5 है, तो दो ही हैं, 5/18 और 18/5 है। तो 18/5 बड़ा हो गया, बड़ा में लाना है तो बड़ा से गुना, छोटा में लाना है तो छोटा से गुना। ये एक लॉजिकली हम लोग एक सेट कर लिए माइंड में, क्योंकि इसके बिना टाइम एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम दोनों चैप्टर इसके बिना चलने वाला नहीं है। ये तो कन्वर्ट करने के लिए तो आपको सीखना ही है। आप इसको उतार सकते हैं या जो है स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, क्योंकि इसके बिना तो चलेगा नहीं। ये तो हम लोग इसको समझे। अब आगे अगला पॉइंट देखते हैं, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, ट्रेन की लंबाई की तुलना में आदमी की लंबाई, किसी मैन की लंबाई, किसी खंभा की लंबाई, किसी बिंदु की लंबाई, किसी पेड़ गाछ की लंबाई, ट्री की लंबाई नगण्य माना जाता है, जीरो माना जाता है। इन सब वस्तु को पार करने में ट्रेन को केवल अपनी लंबाई पार करनी होती है, केवल अपनी लंबाई पार करनी होती है, क्योंकि इस सब की वस्तु की लंबाई जीरो माना जाता है ट्रेन की लंबाई की तुलना में। तो आपको अगर इसको लिखना है, इसको लिख देते हैं इसको। इसका कहानी तो समझना है बढ़िया से, बिना कहानी समझे मज़ा ही नहीं आएगा पूरा चैप्टर पढ़ने में। पूरा कहानी आई चैप्टर। ट्रेन की लंबाई की तुलना में, ट्रेन की लंबाई की तुलना में आदमी की लंबाई, आदमी, ट्री, बिंदु, पॉइंट, बिंदु, पोल तथा पोल की लंबाई नगण्य माना जाता है, नगण्य माना जाता है, निग्लिजेबल माना जाता है, नगण्य माना जाता है। यानी इन सब वस्तु की लंबाई जीरो माना जाता है, इन सब वस्तु को पार करने में ट्रेन को केवल अपनी लंबाई पार करनी होती है। ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये कहानी है, कहानी को समझना है। बहुत ही मज़ेदार इसका थ्योरी है। अब देखिए, ये कहानी, ये पॉइंट जो है आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन की लंबाई की तुलना में इस तरह का कोई वस्तु होगा, जैसे कोई आदमी है, कोई पेड़ हैं, गाछ हैं, कोई पोल हैं, कहीं कोई चिन्ह दिया हुआ, बिंदु दिया है। इस सब को पार करने में ट्रेन को केवल अपनी लंबाई पार करना होता है। जैसे देखिए, ये कोई आदमी खड़ा है, ये ट्रेन है। अब इसको जो है पार करने में, ट्रेन देखिए यहाँ पर आई, अब पार करने में ये जीरो माना जाएगा, ये आदमी की लंबाई जो है जीरो माना जाएगा इसकी तुलना में। अब इसको पार करने में केवल अपनी लंबाई को पार करना होता है। जैसे पार होना शुरू हुआ, अब ये पार होगी। अब देखिए, ये पार होना शुरू हुआ, ये पूरा बोगी जब तक नहीं पार हुआ, पार नहीं माना जाएगा। तो
केवल अपनी लंबाई पार करना होता है, क्योंकि इसकी तुलना में ये सब की लंबाई 0 माना जाता है। ये आदमी है या ये खंभा है, इसको पार करने में केवल अपनी लंबाई पार करेगी। तो अब इसका एग्जाम्पल समझिए ऐसे सारे वस्तु का। मान लेते हैं कि इसको आप लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे में एक एग्जाम्पल समझिए, इस तरह का क्वेश्चन जब अभ्यास करेंगे तो क्वेश्चन जो है टाइप वाइज करके बांट दिए हैं। टाइप 1 में यही सब क्वेश्चन मिलेगा आपको, तरह तरह का क्वेश्चन है, कुल 15 टाइप में क्वेश्चन है। फिर इस मिसलेनियस पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला एक एग्जाम्पल समझिए, राजधानी एक्सप्रेस की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। भागलपुर स्टेशन पर खड़े एक व्यक्ति को भागलपुर स्टेशन पर खड़े कोई व्यक्ति है, उसका नाम भी आप जो भी व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति को 20 सेकंड में या 10 सेकंड में, जो भी टाइम ले सकते हैं, 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की, गाड़ी की, राजधानी एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है? ऐसे प्रश्न को आपको कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है, मौखिक रूप से बनाएंगे, क्योंकि 90% काम तो मेरा ऐसे ही हो जाता है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मौखिक रूप से कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो 18 पंचे 90, 1 18 बराबर 5 होता है, 1 18 बराबर 5 होता है, तो 5 18 इसमें लगा तो 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी 1 सेकंड में ट्रेन जो है जा रही है 25 मीटर, तो कितना सेकंड में पार कर रही है? 10 सेकंड में। तो 25 गुना 10 250 मीटर लंबाई की ट्रेन है। मतलब आदमी को पार करने का मतलब, आदमी की लंबाई तो 0 है ना, खुद को पार किया, तो खुद को पार होना शुरू हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अब हो गया। तो खुद की लंबाई को पार किया 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में पार हो रही है, खुद की लंबाई को पार कर रही है 1 सेकंड में 25 मीटर, तो 10 सेकंड में कितना पार करी होगी? 10 गुना 25 250 मीटर पार करी होगी। यानी खुद की लंबाई कितना है? 250 मीटर, क्योंकि आदमी तो 0 माना जाएगा इसके तुलना में, आदमी की लंबाई तो 0 माना जाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ बना देते हैं, इसको स्पीड दिया हुआ है, ये तो आपको बचपन से पढ़े हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, ये डिस्टेंस हो गया, ये हो गया टाइम समय, ये स्पीड हो गया चाल। तो स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। 3 चीज़ इसमें निकालने की जरूरत पड़ेगा, एक ही कोई याद रखिए आप, इसको याद होगा ही आपको, नहीं याद है तो इसको याद रखना पड़ेगा। कभी टाइम निकालना पड़ेगा तो डिस्टेंस बटे स्पीड नीचे आ जाएगा, और डिस्टेंस निकालना पड़ेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों स्पीड इंटू टाइम। तो कभी टाइम निकालना है, कभी डिस्टेंस निकालना है, कभी स्पीड निकालना है। अब इसमें हमको क्या निकालना है? स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड होगा। सीखेंगे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे? बड़ा में दिया है, छोटा में लाने के लिए छोटा से गुना, 5 बटे 18 गुना मीटर प्रति सेकंड, 18 पंचे 90 पचाए 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो वही 25 मीटर प्रति सेकंड लिखे हैं। तो स्पीड हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको कन्वर्ट किए तो 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब टाइम देखिए कितना ले रहा है? 10 सेकंड ले रहा है। तो डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस की मतलब ट्रेन की लंबाई, तो यहाँ दूरी माना जाएगा। तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 25 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम लिया 10 सेकंड, इस सेकंड नीचे है ये वाला कट गया, गुना करेंगे तो 250 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। जो कि मौखिक रूप से ऐसे प्रश्न को हम लोग देखें, और मौखिक रूप से बनेगा ही अगर आपका कहानी ये स्पष्ट है, थ्योरी इसका स्पष्ट है। इसका थ्योरी एक क्लास लगेगा, बिल्कुल कंप्लीट एक क्लास लगेगा। इसमें बहुत छोटी छोटी बात को हम लोग समझते हैं। अभी तो ये ट्रेन किसको पार कर रही है? किसी आदमी को पार कर रही है, किसी खंभे को पार कर रही है, किसी बिंदु को पार कर रही है। ये तो 0 डिस्टेंस वाली वस्तु है, उसको पार कर रही है, 0 डिस्टेंस वाली वस्तु को। तो 0 डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने में ट्रेन को केवल अपनी लंबाई पार करना होता है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत पढ़ेंगे, टाइप 1 में इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। 10-15 क्वेश्चन अभ्यास करेंगे अभी इस तरह का, तो फिर आगे हम लोग देखेंगे। एक एग्जाम्पल ऐसे ही देखें। अब देखिए ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ट्रेन किसी पुल को पार करेगी, ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी।
तो वो सब तो जो भी वो सब वस्तु हुआ, प्लेटफॉर्म हुआ, सुरंग हुआ, पुल हुआ, ये सब तो जीरो नहीं मान सकते हैं। ऐसा कहीं देखें हैं क्या 0 मीटर लंबाई की पुल या सुरंग या प्लेटफॉर्म? ऐसा तो होता नहीं है। तो इसकी लंबाई होती है, ये सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु हुई, इसकी जिसकी अपनी कुछ लंबाई होती है उसको सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु कहते हैं। तो इन सब वस्तु को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस उस सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु की लंबाई के योग को पार करना होता है। जैसे में समझिए ये मान लेते हैं प्लेटफॉर्म है। अब ये ट्रेन आई प्लेटफॉर्म पे, पहला बोगी प्लेटफॉर्म में घुस रही है। अब ये प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए अभी भी पार नहीं हुई है, अपनी लंबाई प्लस पूरा प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, यानी यहाँ तक जुटेगी, ये पूरा पार करेगी तो पूरा पार माना जाएगा। तो अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई के योग को पार करना होगा। यदि सेल्फ डिस्टेंस वाली कोई वस्तु होगी उसको पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई के योग को पार करती है तो पार माना जाएगा। तो क्वेश्चन से ही स्पष्ट हो जाएगा कि ट्रेन किसको पार कर रही है, तो पता अपने ही चल जाएगा ये सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है कि जीरो मानने वाली वस्तु है। तो जीरो मानने वाली में तो अब वस्तु के नाम से ही पता चल जाएगा कि ये वस्तु को क्या मानेंगे ट्रेन की लंबाई की तुलना में। अब पुल को पार करेगी तो 0 मीटर का तो पुल होगा नहीं, तो पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस पुल के लंबाई के योग को पार करेगी। तो ये पॉइंट जो है इसको भी लिख देते हैं, या तो फिर आप इसको लिख सकते हैं, लिख ही देते हैं इसको। ट्रेन की लंबाई की तुलना में ट्रेन की लंबाई की तुलना में ट्रेन की लंबाई की तुलना में प्लेटफॉर्म कोमा ब्रिज पुल सुरंग तथा सुरंग, इसको टनल बोला जाता है, सुरंग की लंबाई ध्यान देने लायक है। इसको आप जीरो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि भाषा समझना है, इसमें लैंग्वेज में कुछ नहीं रखा है। ये तो आपको ऐसे ही पॉइंट लिखवा दे रहे हैं, जो है काफ़ी अपनी लैंग्वेज में इसको आप लिख सकते हैं। क्योंकि ये सारे वस्तु सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है। सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु किसको कहते हैं, तो जिसकी अपनी कुछ लंबाई होती है। तो ये सब वस्तु की अपनी लंबाई है, आप इसको जीरो नहीं मान सकते, इस सब को आप जीरो नहीं मान सकते हैं ना। तो क्योंकि ये सब सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है ना, इसकी अपनी जिसकी सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु उसको कहते हैं जिसकी अपनी कुछ लंबाई होती है। तो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, इन सब वस्तु को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई तथा इन सब वस्तु के लंबाई के योग को पार करनी होती है। मतलब कहने का मतलब ओवरऑल आपको इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही पता चल जाएगा कि सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है कि जीरो मानने वाली है। तो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु होगी तो उस वस्तु के लंबाई प्लस ट्रेन अपनी लंबाई दोनों के योग को पार करनी होती है। तो ये आपको लॉजिकली सेट रखना है, रटना नहीं है। लैंग्वेज आपको रटना ही नहीं है, कुछ भी रटने लायक नहीं है, खाली कहानी समझने लायक है। सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस उस सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु के लंबाई के योग को पार करनी होती है। और नगण्य डिस्टेंस वाली मतलब जीरो डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस सिर्फ अपनी लंबाई को पार करना होता है, क्योंकि अगला तो जीरो है, तो उसको तो जीरो जोड़ेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है, तो जीरो जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। यानी कि अगर किसी आदमी को, किसी खंभा को, किसी बिंदु को पार करेगी ट्रेन को, तो केवल अपनी लंबाई पार करना होता है। जबकि सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करेगी तो अपनी प्लस उस वस्तु के लंबाई के योग को पार करना होता है। तो ये हम लोग देखें एक करके इसका पॉइंट। अब इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा। ऐसे प्रश्न जो अभी हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये सब
ऐसे प्रश्न इसका एग्जाम्पल मौखिक रूप से बनेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है और 20 सेकंड में पार करती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड होगा। और 20 सेकंड में पार करती है, 1 सेकंड में 20 मीटर जा रही है, तो 20 सेकंड में कितना गई होगी? 20 गुना 25 करेंगे तो 500 मीटर हो जाएगा। 500 मीटर दूरी तय करी ट्रेन। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा? घटा देंगे 500 में 200, 300 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न आप मौखिक रूप से बना सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा इसको लिखते हैं एक एग्जाम्पल, तब समझ में आएगा। और इस तरह का एग्जाम्पल टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 300 मीटर 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या है? गति भी पूछ सकता है। वो एग्जाम्पल तो हम लोग दूरी निकाले प्लेटफॉर्म का, गति भी पूछ सकता है। तो ट्रेन की चाल क्या है? चाल क्या है, ये क्वेश्चन। अब देखिए ऐसे प्रश्न को भी आप मौखिक रूप से बना सकते हैं, क्योंकि दूरी हो गया, ये किसको पार कर रही है? सेल्फ डिस्टेंस वाली दोनों है, आप इग्नोर किसी को नहीं कर सकते हैं। तो दूरी हो गया, दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे 500 मीटर। 500 मीटर 10 सेकंड में पार कर रही है, तो स्पीड सोचिए, 500 को भाग दें, 50 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो गया। अब 50 मीटर प्रति सेकंड को चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 10 × 50, 5 के टो है, 10 टो है, तो 10 गुना 18 करेंगे तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल हो जाएगी। देखिए इसको कैसे, तो दूरी हो गया 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है, तो 300 मीटर, तो दूरी हो जाएगा कितना? 500 मीटर। 500 मीटर हो जाएगा। 500 मीटर दूरी है और ट्रेन का जो समय ले रहा है पार करने में, 10 सेकंड ट्रेन पार करने में समय ले रही है। तो स्पीड क्या है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस हो गया 500 मीटर और टाइम ले रहा है 10 सेकंड, तो 0 0 कट गया। 50 मीटर बटे सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। 50 मीटर प्रति सेकंड को आप देखिए, इसमें के टो 5 है, 10 टो 5 है, 1 5 बराबर होता है कितना? 1 5 मीटर प्रति सेकंड का मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 टो है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। या फिर आप कॉन्सेप्ट तो पढ़े ही हैं, इसको आप छोटा में लाएंगे तो छोटा से गुना, यानी किससे गुना करेंगे? 5/18 से। अब ये छोटा में सॉरी बड़ा में लाना है तो बड़ा से गुना, चूँकि छोटा में तो दिया ही है, मीटर प्रति सेकंड में दिया ही है, किलोमीटर में लाना चाहते हैं तो बड़ा में लाना चाहते हैं तो बड़ा से गुना करेंगे, यानी किससे गुना करेंगे? 18/5 से। अब मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तब क्या लिखेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 बार में कटेगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल मौखिक रूप से बनाएंगे, लेकिन आपका कहानी स्पष्ट होना चाहिए। कहानी अगर स्पष्ट नहीं है तो फिर ऐसे प्रश्न को बनाने में बहुत समय लगेगा। कहानी स्पष्ट है तो फिर ये मौखिक रूप से आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन देखें इस तरह का, जब सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई के योग को पार करनी होती है। जैसे मैं देखिए 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, मान लेते हैं ये रेलगाड़ी जो है 200 मीटर लंबी है और ये प्लेटफॉर्म 300 मीटर है। तो अभी देखिए इस पर पार हो गई क्या? नहीं, पार होना शुरू हुआ। अपनी प्लस उस वस्तु की लंबाई 300 200 500 मीटर पार करना होगा, तब पार माना जाएगा। तो 500 मीटर पार कर रही है 10 सेकंड में, तो क्या स्पीड है? 1 सेकंड में 50 मीटर जा रही है। 1 सेकंड में 50 मीटर जा रही है, 50 मीटर प्रति सेकंड चाल है। तो इसको किलोमीटर में अगर आंसर दिया रहेगा, जनरली ट्रेन की चाल हमेशा आंसर आपको किलोमीटर में रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में है तो बड़ा में लाना है तो बड़ा से गुना कर दिया 18/5 से, या फिर मौखिक रूप से भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि 1 18 बराबर कितना होता है? 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें 10 टू 5 है, तो 10 टू 5 है तो 10 गुना 18 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये छोटी छोटी बात देखें इसका। अब इसमें और थोड़ी सी कुछ बात है। अब देखिए ट्रेन जो है, ट्रेन की लंबाई कोई भी डायरेक्शन रहे, विपरीत दिशा रहे या सेम दिशा रहे, ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी जो है हमेशा जुटता है। कोई भी दिशा रहे, सेम दिशा में ट्रेन जा रहा हो, एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरा ट्रेन पीछे से तेजी से रफ्तार से आया पार हुआ, तो सेम दिशा में एक ट्रेन इधर से जा रही है, मान लेते हैं 30 के रफ्तार से, पीछे से एक ट्रेन आई 40 के रफ्तार से, इसको पार कर गई। ये भी जा रही है लेकिन इसको पार कर गई क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है।
तो कोई भी दिशा रहे, सेम दिशा रहे, या एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ये जो है बोगी सटा दोनों का पार होना शुरू हुआ, अब हो गई। तो कोई भी डायरेक्शन रहे, ट्रेन की लंबाई यानी दूरी जो है हमेशा प्लस होगा, जुड़ता है, दूरी हमेशा जुड़ता है। चाल देखिए, चाल जो है सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। सेम मतलब याद रखिए, एक लाइन सीधी पार हुई, सीधी लाइन किसका होता है, माइनस का। तो सेम डायरेक्शन में चाल घटता है, घटता है मतलब सेम, ये ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही, पीछे से तेज़ी से ये पार हो गया, तो सेम डायरेक्शन में चाल माइनस होगा, घटता है, सेम डायरेक्शन में माइनस। विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है। अब इस ट्रेन की चाल जो भी है और इस ट्रेन की चाल भी जो भी है, ये अगर इधर से चलेगी, इधर से चलेगी, सेम विपरीत दिशा में देखिए चाल इसका, दोनों एक दूसरे को पार करे तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है। सेम दिशा में चाल घटता है और विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है। जैसे ट्रेन यहाँ बोगी सटा दोनों अब एक दूसरे को पार होना शुरू किया, तो विपरीत दिशा में चाल दोनों मिल के पार कर लेगी एक दूसरे को, ये भी और ये भी, तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए ऐसा एग्जाम्पल, इस पर कॉन्सेप्ट इस पर तैयार करते हैं, देखिए क्या है तब समझ में आएगा। इस पर एक टाइप है, क्वेश्चन बिल्कुल दो से, हर क्वेश्चन एक लाइन दो लाइन में बनता है, लेकिन फिर भी उसमें मात्र 22 क्वेश्चन उस टाइप में दिए हैं। अभ्यास करने में 2-3 क्लास लग जाता है, 3 क्लास लग जाता है। क्वेश्चन 1 से 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन में बनता है, लेकिन कहानी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहानी जब तक स्पष्ट नहीं होगा प्रश्न का उस टाइप का, तो बनेगा ही नहीं। जैसे मैं अभी देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय, पहले इसका कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय, या एक ही लाइन में इसको लिखते हैं। मिलने में पकड़ने में, क्रॉसिंग में, लगा समय, लगा समय, समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस बटे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्टेंस कोई भी डायरेक्शन रहे, बोथ डायरेक्शन में प्लस, डिस्टेंस क्या होता है प्लस, चाहे सेम दिशा रहे या विपरीत दिशा रहे। चाल, गति, वेलोसिटी मतलब चाल, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में माइनस करेंगे, घटाएंगे, और विपरीत में अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करेंगे। दूरी जो है कोई भी डायरेक्शन रहे, ट्रेन एक दूसरे को पार करे या एक क्रॉस कर जाए, मतलब एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरी पार करे, सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर जाए, या एक दूसरे को विपरीत डायरेक्शन में क्रॉस करे, तो दूरी हमेशा क्या होगा प्लस, और चाल जो है सेम दिशा में माइनस, विपरीत दिशा में प्लस। इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। मिलने में, पकड़ने में, क्रॉसिंग में लगा समय का मतलब, कोई आदमी, ये कोई व्यक्ति जो है या कोई ट्रेन जो है निकली 20 के रफ्तार से, पीछे से उसी स्टेशन से दूसरी ट्रेन जो है 25 के रफ्तार से निकलेगी, तो ये बाद में भी निकलेगी, इसका चाल ज़्यादा है, आगे जाके कहीं इससे मिल लेगी। मिलने में लगा समय, पकड़ने में। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी की, या एक चोर जो है मोटरसाइकिल चुरा के भागा 40 के रफ्तार से, तो पीछे से 50 के रफ्तार से या 60 के रफ्तार से पुलिस जो है उसको पकड़ लेगी जाके, है ना। क्रॉसिंग में लगा समय, पार करने में, ये गाड़ी जा रही है और ये गाड़ी भी जा रही है। अब ये भी, इसकी भी स्पीड है कुछ, मान लेते हैं 40 है, तो ये मान लेते हैं इसका 45 है, तो इसको भी, ये भी जा रही है, ये भी रुकी नहीं है, ये भी जा रही है, लेकिन इसकी चाल ज़्यादा होने की वजह से एक दूसरे इसको क्रॉस कर जाएगी। तो ये पूरी इसको पार करने में जो समय लगा, क्रॉसिंग में लगा समय। रिलेटिव डिस्टेंस बटे रिलेटिव वेलोसिटी, सेम दिशा में पार करेगी तो माइनस हो जाएगा चाल, विपरीत में करेगी तो चाल जुड़ जाएगा, जबकि दूरी जो है कोई भी डायरेक्शन रहे प्लस होगा। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 20 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूरी पर दो व्यक्ति हैं और एक दूसरे से मिलना चाहता है। यहाँ से 6 बजे ये निकली मिलने के लिए, इससे 6 बजे इससे मिलने के लिए निकली, और ये भी जो है इससे 6 बजे मिलने के लिए निकला, 6 बजे सुबह। मान लेते हैं इसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर। यह प्रश्न में दिशा स्पष्ट रूप से दिया है कि विपरीत दिशा में,
मतलब एक दूसरे की विपरीत दिशा में, ये इधर आ रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है, विपरीत अपोजिट चल रहा है जो है। सेम दिशा मतलब इधर से ये जा रही है तो अगला भी इधर से जाना सेम दिशा कहलाता है। तो विपरीत दिशा जब प्रश्न में दिया रहेगा, देखिए एक कन्फ्यूजन यहाँ भी होगा, कभी कभी प्रश्न में आपको नहीं दिया रहेगा कि सेम दिशा या विपरीत दिशा, तो भाषा से आपको पकड़ना है कि सेम दिशा या विपरीत दिशा है। तो प्रश्न में जब दिशा स्पष्ट रूप से दिया रहे विपरीत या सेम दिशा, तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। विपरीत कहेगा तो चाल जोड़ेंगे, सेम कहेगा तो घटेगा, और दूरी तो कोई भी रहे तो प्लस ही होता है। लेकिन जब विपरीत दिशा या सेम दिशा नहीं दिया रहे प्रश्न में, तब क्या करेंगे? तब देखिए आपको लैंग्वेज से समझना है। पार कर गए सिर्फ लिखा रहेगा, तो पार कर गए का समझना है मतलब सेम दिशा में। जैसे ये गाड़ी जा रही थी, पीछे से गाड़ी आई, पार कर गई इसको, इसका चाल ज़्यादा होगा, ये जा रही थी, ये धीरे धीरे इसको पार होते होते पार हो गई। तो पार कर गए मतलब एक लाइन सीधा, देखिए सीधी लाइन किसकी होती है? माइनस का। पार कर गए का मतलब सेम दिशा में, सेम दिशा में चाल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और एक दूसरे को मतलब ये भी इधर आ रही है, ये भी इधर जा रही है, ऐसे एक दूसरे को पार कर गए मतलब विपरीत दिशा में। जब दिशा स्पष्ट रूप से नहीं दिया रहे, तो स्पष्ट रूप से विपरीत या सेम दिया रहे, तो इस शब्द से कोई मतलब नहीं, जो अभी बोले एक दूसरे की ओर या फिर मतलब पार कर गए, इससे कोई मतलब नहीं। जब दिशा स्पष्ट रूप से दिया रहे तो सेम या विपरीत दिया रहे तो फिर नो प्रॉब्लम। जब नहीं दिया रहे तो पार कर गए का मतलब समझना है सेम दिशा में, एक दूसरे को पार कर गए का मतलब समझना विपरीत दिशा में। जैसे इसमें दिशा स्पष्ट रूप से नहीं दिया, मान लेते हैं 20 किलोमीटर दूर जो है ए और बी जो है, एक बिंदु ए है या स्टेशन ए या स्टेशन बी 20 किलोमीटर दूर है, और ये व्यक्ति जो है इधर से चला और ये व्यक्ति इधर से चला, और एक दूसरे से कब मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। 20 किलोमीटर स्टेशन ए और बी की दूरी है, ये भी यहाँ से 6 बजे स्टेशन ए से निकला, ये भी स्टेशन बी से 6 बजे निकला, और इसकी चाल 6 है, इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर दूर है। तो एक दूसरे से कब मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। तो एक दूसरे से कब मिलेंगे, तो यहाँ स्पष्ट रूप से दिशा नहीं दिया है, तो एक दूसरे का मतलब समझना है विपरीत दिशा। सिर्फ पार कर गए अगर दिया रहता है तो सेम दिशा है ना, तो विपरीत एक दूसरे को कहा विपरीत समझना। अब 20 किलोमीटर दूरी है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बनता है, एक लाइन में बनता है, लेकिन इसका कहानी को समझना, थोड़ा सा कहानी में इसका जान है, और बहुत मज़ेदार टाइप है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभ्यास करेंगे। तो आज तो बेसिक इंट्रोडक्शन में एक आपके एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब 20 किलोमीटर दूरी है, तो मिलने में कितना समय लगा? समय बराबर मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 20 किलोमीटर है, चाल जो है एक दूसरे को मतलब विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। 6 + 4 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 10 से भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, किलोमीटर कट गया, आवर ऊपर जाएगा, यानी 2 घंटा में मिलेगा। कितने घंटा मिलेगा? 2 घंटा में। अब 6 बजे चला था, 6 बजे चला था, 2 घंटा बाद मिलेगा, कब मिलेगा? 8 बजे एक दूसरे से मिल लेंगे, 8 बजे जो है मिलेंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल एक लाइन में बनता है, लेकिन ये कहानी को समझना बहुत मायने रखता है। इस चैप्टर में क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, कहानी इसका इंपॉर्टेंट है। तो इस पर क्वेश्चन हम लोग बहुत अभ्यास करेंगे, तब इस पर विशेष पकड़ बनेगा। तरह का इसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आज अब हल्की फल्की इसका पॉइंट बचा है, 1-2 पॉइंट, तो क्वेश्चन जब अभ्यास करेंगे उस समय ही हो जाएगा। अब आज इतना ही रहने देते हैं।